गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर 2 डकलिंग्स एंड द कनिंग फॉक्स, है ना। मतलब डक एंड कनिंग फॉक्स। कनिंग मीन्स क्या होता है? धूर्त, है ना। काम से ज़्यादा चालाक, है ना। धूर्त जिसको कहते हैं, है ना। आंखों में धूल झोंक के अपना काम निकालना, है ना। ठीक है, देखिए अब इस चैप्टर में क्या है वो हमें पढ़ना है। डक एंड फॉक्स की स्टोरी। इन सुंदरबन there was a beautiful pond. The pond was the pond's water was also down from hill into lake, है ना। सुंदरबन में एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉन्ड था, ठीक है। ब्यूटीफुल पॉन्ड जिसका पानी कैसा था? द पॉन्ड्स वाटर वॉज ऑल्सो डाउन फ्रॉम द हिल इंटू लेक, है ना। डाउनवर्ड्स की साइड था, मतलब हिल से लेक की तरफ, ठीक है। अ पेयर ऑफ डक लिव नियर द पॉन्ड। उस तालाब में दो डक रहते थे, एक जोड़ा पेयर, है ना। एक पेयर ऑफ डक, एक जोड़ा डक, ठीक है। दे हैड 3 लिटिल डकलिंग्स। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे उस डक के, ठीक है। 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे। वन डे द मदर डक एंड द फादर डक went to the ponds with their ducklings for swimming। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो डक था, ठीक है, वो दोनों जो डक थे वो अपने डकलिंग्स के साथ, अपने बच्चे के साथ तालाब गए, ठीक है, उनको स्विमिंग सिखाने के लिए, ठीक है। They were looking for some worms for the ducklings. Soon they went far away in search of food, and ducklings were left ever behind. There was a fox watching them behind the bushes. The fox was very cunning. क्या हुआ, जो डक थे ना दोनों, वो दोनों फूड के सर्च में वहाँ इधर उधर गए, ठीक है। फूड के सर्च के लिए वो लोग थोड़ा इधर गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो छोटे छोटे डकलिंग्स थे वो तालाब में तैरते तैरते कहाँ, तालाब के किनारे पे आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक कनिंग फॉक्स था, वो देख रहा था, ठीक है। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग, है ना। फॉक्स बहुत ही कनिंग था, बहुत ही धूर्त था, ठीक है। मैंने बताया ना कनिंग। ही केम नियर द पॉन्ड, ही वॉन्टेड टू कैच द डकलिंग्स। वो जो फॉक्स था वो पॉन्ड के पास आया और वो चाहता था डकलिंग्स को पकड़ना, ठीक है। डकलिंग्स केम टू मी, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ वर्म टू ईट, लेट अस पार्टी, सेड द फॉक्स। फॉक्स ने डकलिंग से क्या कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा वर्म्स दूंगा खाने के लिए, ठीक है। एंड फिर हम सब मिलके पार्टी करेंगे, ठीक है। द डकलिंग्स वेर वेरी अलर्ट एंड क्लेवर टू। जो डकलिंग्स थे वो सारे भी बहुत चालाक थे, ठीक है। दे न्यू दैट द फॉक्स वुड कैच देम एंड ईट देम। वो जानता था कि फॉक्स उन्हें बुलाएगा, फिर उन्हें पकड़ लेगा और खा जाएगा, ठीक है। सो दे डिडंट केम आउट ऑफ द वाटर इवन आफ्टर मेनी कॉल्स फ्रॉम द फॉक्स। फॉक्स ने बहुत बुलाया डकलिंग्स को, लेकिन डकलिंग्स बाहर नहीं आए पानी से, ठीक है। द फॉक्स डिड नॉट वांट टू गेट वेट वट वॉज कीन टू कैच देम, वट सेल आई डू टू गेट देम, द फॉक्स थाउट। अब फॉक्स ये सोच रहा था कि मैं डकलिंग्स को इतना बुला रहा हूँ, डकलिंग्स तो आ नहीं रहा, मेरे चाल में तो ये फंस नहीं रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इन सारे डकलिंग्स को पकड़ सकूँ, ठीक है। When the fox out, so suddenly just then he saw a log of woods floating in the pond। देखो उसने क्या सोचा, एक पॉन्ड में उसे क्या नज़र आया कि एक वुड था, एक लकड़ी, ठीक है। वो पॉन्ड में फ्लोट कर रहा था, पॉन्ड में वो तैर रहा था, ठीक है। तैरता हुआ लकड़ी, ठीक है। सूखी लकड़ी ऐसा तैरने लगता है ना पानी में। एंड लुकिंग एट द लॉग एन आइडिया केम इनटू द माइंड। देखो फिर फॉक्स क्या सोचा, फॉक्स के दिमाग में एक आइडिया आया, वो क्या था, आई विल जम्प ऑन द लॉग, ही थाउट व्हेन इट गोज़ नियर द डकलिंग्स आई विल कैच देम। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं तो पानी में जा नहीं सकता, तो ये जो लकड़ी है मैं उस पर बैठ जाता हूँ, और वो तैरते हुए जैसे ही फॉक्स डकलिंग्स के पास जाएगा मैं सारे डकलिंग्स को पकड़ लूँगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना स्टोरी? ओके, आगे देखिए। एंड विद द थाउट
द फॉक्स जंप ऑन द लॉग। ये सारी चीज़ें फॉक्स ने प्लान कर लिया, सोच ली, और उस लकड़ी पे वो उछल के चला गया, ठीक है। बट द लॉग डिड नॉट गो नियर द डकलिंग्स एंड इट फ्लोटेड डाउन द पॉन्ड। लेकिन क्या हुआ, वो जो लकड़ी था, वो लकड़ी क्या हुआ, डकलिंग्स की तरफ नहीं गया, ठीक है। वो डकलिंग्स की तरफ जाने के बजाय क्या हुआ, पॉन्ड के नीचे जाने लगा, क्योंकि उसमें वेट पड़ गया ना, वो भारी हो गया ना, वो उसकी डेंसिटी मतलब वो पानी से भारी हो गया, क्योंकि उसके उस लकड़ी के ऊपर फॉक्स बैठ गया, तो लकड़ी डूबने लगा पानी में, ठीक है। समझ आ रहा है ना। सून एंड इट फ्लोटेड डाउन द पॉन्ड। मैंने बताया ना, वो पानी के अंदर जाने लगा, ठीक है। जो लकड़ी था वो पानी के अंदर जाने लगा। सून पेरेंट्स डक looked back. She saw the fox floating on the log away. She realized everything. They came back to the ducklings. The ducklings were little bit frightened. Then they all shone back to the bank and hid behind a thick bush. फिर क्या हुआ, ये सारे इंसिडेंट्स जैसे ही हुए ना, ये सारे इंसिडेंट के तभी जो पेरेंट्स डक थे ना, बड़े वाले डक है ना, वो वहाँ पे आ गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, डकलिंग्स को नदी के किनारे ले गए, एक झाड़ी में रखा, ठीक है। वो जो सारे छोटे छोटे डकलिंग्स थे वो थोड़ा डरे हुए से थे। एंड दे शॉ द कनिंग फॉक्स वॉज फ्लोटिंग फार अवे ऑन द लॉग एंड एट लास्ट ही वॉज ड्रॉन्ड। एंड फिर क्या हुआ, सारे डकलिंग्स तो बच गए, उनके पेरेंट्स ने आके उन्हें बचा लिया, है ना। लेकिन ये जो फॉक्स था वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो लकड़ी थी जिसमें वो बैठा था वो नीचे जाने लगा और वो डूब गया, है ना। क्लियर है ना। इसलिए ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम खुद ही पाओगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं, कनिंग नहीं बनना चाहिए। क्लेवर बनो, कनिंग नहीं, ठीक है। समझ आया ना चैप्टर। घर पे इसको पढ़ना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं करा दूँगी, ठीक है, और आप लोगों को सेंड कर दूँगी। घर पे रहो, पढ़ाई करो, अच्छे से रहो, सेफ रहो। ओके, थैंक यू।